अरे क्या हो रहा है? हाँ? देखो ना, हमको तो जोर से से घुमा गया हमारा। हमारी बिटिया रानी है। अरे हम तुमको कितना कहे, 8 साल की हो गई है, स्कूल में दाखिला करा दो। हाँ हाँ करा देंगे ना। क्या करवा देंगे? गए थे आप पूछने के लिए। तुमको कितना बार बताए कि पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है, और तुमको तो पता है कि हमारे पास में नहीं है। अब ऐसे भी बिटिया है, अब पढ़ लिख के क्या कर लेगी? ये बहाना हम बहुत बार सुन चुके हैं, अब और नहीं। हमारी लड़की स्कूल जाएगी और पढ़ेगी, और पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगी, है ना? और देखो, तुम पैसा ऐसा की चिंता मत करो, हम और थोड़ा मेहनत कर लेंगे। तुम बस इसका दाखिला करा दो, बनेगी ना डॉक्टर? अभी बनेगी डॉक्टर? हाँ। और तुम डॉक्टराइन की अम्मा। ठीक है ना? आ गए सब? किताब सब धर लिया ना? अच्छा, अब क्या हो गया? ये रो काहे रही हो? अब जा रही ना स्कूल? 4 घंटा स्कूल में रहेगी, तुम कैसे रहेंगे? हमको तो लगा खुशी का आंसू, हाँ? और तुम तो सच्ची दुख में रो रहे। अरे खाना ना बनाओ, आ जाएगा, लाओ हमको दे। ठीक है माई, तुम उदास मत हो, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम स्कूल नहीं जाओगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? जा, मन लगा के पढ़ना, किसी से झगड़ा उगड़ा नहीं करना। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, और डब्बा में पराठा रख के खा लेना। अम्मा से टाटा कर लो। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह बिचकाई, मुंह बिचका के तोन फुलाया, तोन फुला के कदम बढ़ाई। लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने। लाला जी को खाली केले खिलाती रहोगी क्या? ज्यादा केला खाएंगे ना तो उनका तोंद फट जाएगा। अरे आगे भी तो कुछ पढ़ो। क्या करे काका, आगे नहीं बढ़ सकते, स्कूल में सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया है। अच्छा। ठीक है, कल ना जाके मास्टर जी से पूछ लेना कि मास्टर जी लाला जी को खाली केले खिलाएंगे कि आगे कुछ पढ़ाएंगे? लाला जी ने केला खाया। डॉक्टर बोले दिल का दौरा पड़ा है, रास्ते में दम तोड़ दिए, अस्पताल पहुंचने में बहुत देर हो गई। बापू, माई सोए काहे रही है? माई उठो ना माई, माई देख मैं स्कूल से आ गई। माई उठो माई। माई सो नहीं रही, माई हम लोग को छोड़ के बहुत दूर चली गई, बहुत दूर। माई उठ माई, माई सोए काहे रही है? माई बहुत दूर चली गई, आसमान में चली गई। 8 साल की मासूम जामुन जो डॉक्टर बनना चाहती थी, अपनी शरारतों से पूरे घर को सर पर उठाए रहती थी, जिसके माँ बाप के पास पैसा भले ही कम था लेकिन प्यार बहुत था अपनी बेटी पर न्यौछावर करने के लिए। तो फिर क्यों और कैसे जामुन आज इस कमरे में इस हाल में बंद है? क्या हुआ था जामुन के साथ? देख मुरारी, ये लोग बहुत भले लोग हैं, इसलिए बार बार बोले हैं तुमको। क्या है कि तुम्हारी बिटिया की जिंदगी बन जाएगी, और क्या चाहिए तुमको? और देखो, उन लोग का छोटा सा परिवार है, एक छोटा सा बेटा है, खाली बेटी की चाहत है, इसके लिए तुम्हारी बेटी को गोद लेना चाहते हैं। क्या है, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। सुन, भाभी भी तो यही चाहती थी ना कि जमुनिया पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए। हम सोच रहे थे जमुनिया हुआ रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। काहे नहीं रह पाएगी भाई, हम जानते हैं इनको। इनकी जो पुश्तैनी जमीन है उसका सौदा हम ही कराए थे। इनका शहर में बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसा है, बहुत प्यार से रखेंगे हमारे बिटिया को। वो लोग वहाँ खड़े हैं, चल तुझे मिलवा देते हैं। जी मुरारी, नमस्ते। नमस्ते। नाम क्या आपका? जामुन। जामुन, बड़ा प्यारा नाम है। हाँ तो जी अशोक जी हमें बता रहे थे आपकी बेटी पढ़ना चाहती है। अगर आप माइंड ना करें तो हम आपकी हेल्प करना चाहेंगे। ये मेरी वाइफ है, शहर में टीचर है। आप अपनी बच्ची की बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
हमारे घर पे इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके साथ आपकी बच्ची का भी मन लगा रहेगा और इसे भी अपनी बड़ी दीदी मिल जाएगी। प्लीज बुरा मत मानिए, ये आप रख लो अपनी खुशी से। अरे नहीं अरे रख लो भैया। नहीं साहब, इसका हमको कोनो जरूरत नहीं। हमरा बिटिया का भविष्य बन जाए, इससे बढ़कर हमको क्या बात होगा। बट प्लीज रख लो, हम दे देंगे। माई देखो, बाबा ने बोला था हमें, माई ऊपर चली गई है। देखो हम भी कितना ऊपर आ गए, लेकिन तुम हमें दिखती नहीं हो, कहाँ चली गई हो? पता है माई, हम अंग्रेजी स्कूल में चले गए, हम खूब मन लगा के पढ़ेंगे। जामुन 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 उठो, कब तक सोओगी? उठो उठो जल्दी। बहुत देर हो गई ना काकी स्कूल जाने के लिए। काकी नहीं, तुम मुझे आंटी बुलाओ। और स्कूल जाने में भी बहुत टाइम है, तुम्हारा एडमिशन कराना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। अभी तुम उठो, तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। आओ 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 मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, उठो उठो उठो, आओ मेरे साथ। ये जो है ना, ये फ्रिज है, इसमें खाने पीने की चीजें खराब नहीं होती। इसे पोछा कहते हैं। माई हमें लीपने दो ना। जाओ हटो, में काम करने दो। माई हमें भी लीपने दो। जिद नहीं करते, हट जाओ, हटो, हमको लीपने दो। माई हमें भी लीपने दो ना। तुम जाओ, जाके खेलो, बोला ना एक बार, जाओ काम खत्म करने दो। अरे क्या हो गया? हाँ क्या है? अरे हर बात पे जिद करती है, लीपने को बोल रही है। छुपा आओ आओ लीपो। समझ गई? अभी लीप दे। हाँ करो। वो कोना है ना, वहां से शुरू करो, फिर ये पूरा कमरा करके बाकी के जो 3 कमरे हैं उनको भी साफ करना, और किचन को सबसे लास्ट में साफ करना। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी अपराध खुलेआम हो रहा है और कई मासूम जिंदगियां इसका शिकार बन रही हैं। एक छोटी मासूम बच्ची जिसे खुद देखभाल की जरूरत थी, उसके नन्हे कंधों पर एक दूसरे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी थोप दी गई। जामुन डॉक्टर बनना चाहती थी, पर बीतते समय के साथ उसकी ये उम्मीद दम तोड़ रही थी, और दम तोड़ रहा था उसका बचपन की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी और हालात बद से बदतर हो गए थे। अब यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? साफ करो इसे, साफ करो, बच्चे आने वाले हैं। होमवर्क करो जल्दी से। हेलो आंटी। हेलो बेटा। ई देखा माई, हम का लिखे हैं? क्या लिखी हो? ई माँ है। ईमा लिखी हो? बहुत सुंदर, देखो। ई देखो माई, ई अ है। आ आ पहले अ बाद में आ। पहले अ बाद में आ। इसीलिए तो कह रहे हैं तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ, हम तो चूल्हा चौका में रह गए। जामुन
खड़े खड़े सो जाती हूँ क्या जामुन बेटा? हाँ, कब से जामुन जामुन बोल रही हूँ? ये दो मुझे। बच्चों, मैं किसी काम से जरा बाहर जा रही हूँ, सब चुपचाप अपना होमवर्क करेंगे। इधर आओ। मेरे जाने के बाद आराम मत करने बैठ जाना और ध्यान रखना कोई शैतानी नहीं करे। किसी ने भी शैतानी की तो सजा मैं तुम्हें दूंगी, समझ गई ना? जाओ आप, दरवाजा बंद करके जाना। अरे नहीं, अरे मत करो। फोन। साची साची साची, तुम तो रुक जाओ। माँ, सब अच्छे से रखो। फोन कैसे भूल गई मैं अपना? अरे आंटी गुस्सा होंगी और केवल भैया भी जग जाएगा। अरे आंटी डांटेंगी, मत करो। रुको, मत करो। वेरी गुड, सब अपना काम कर रहे हैं चुपचाप। तुझे क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है? अरे अभी तक किया। ये क्या, तुम यहाँ पे बैठ के आराम कर रही हो? काम कौन करेगा? आंटी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? दिखाओ। जरा सी बॉडी गर्म है बस, और नाटक तुम ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं कितना बीमार हो। चलो उठो, उठो अब जल्दी से, ये सब खत्म करो। केविन के लिए क्रीम बिस्किट भी लाने हैं, खत्म हो गए हैं। माथा बहुत दुख रहा है। बुखार बहुत है ना बेटा, कितना मना किए थे धूप में मत जाओ मत जाओ, सुनती कहाँ हो तुम? एक तो हमारी फूल जैसी सुंदर बेटी और सब नजर लगा देते हैं। आंटी आपका बिस्कुट। ये खाता है केविन? वापस करके आओ और अंकल को बोलना कि जो बिस्किट केविन खाता है वो चाहिए। ऑरेंज बिस्किट। कौन से? ऑरेंज। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आइंदा किसी से बाहर बात करने की कोशिश मत करना, समझी? पानी पी लो, गला सूख रहा है ना, देखो होंठ सब सूख गया है। थोड़ा सा बस, लेट जाओ, ले जाओ, बुखार में ना बैठते नहीं, लेट जाओ। हाँ, थोड़ा आराम करो। अरे राम, बुखार तो उतर ही नहीं रहा। कितना मना किए थे तुमको धूप में मत जाओ, देखो बुखार उतर नहीं रहा। तुम हमारी बात नहीं सुनती हो, अब नहीं सुनोगे तो फिर माई कहीं चली जाएगी, खोजती रहना फिर। आओ इधर,
ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, पहले कभी पहनी है ऐसी ड्रेस? दी है तुम्हें कभी किसी ने? हाँ, इधर आओ। अभी बाहर पार्टी में सबके सामने स्माइल करना है ना? कैसे? अरे ऐसे खुश दिखना है। और अगर कोई तुमसे ये पूछे ना कि ये चोट कैसे लगी, तो बोलना कि मैं गिर गई थी। क्या बोलना है? खेलते खेलते गिर गई थी। वेरी गुड। अब जैसा बताया ना वैसा ही करना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जामुन कैरन, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई इस बच्ची को देख के कह सकता है कि ये लोग इसे गांव से लेकर आए? जो कुछ भी इन लोगों ने इस बच्ची के लिए किया है वो काबिले तारीफ है, और ऐसा करने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए। आई थिंक दे आर द डिजर्विंग पेरेंट्स। इन लोगों की वजह से इसकी लाइफ सुधर गई है। देखो ना, जामुन को देख के लग रहा है कि उनके बच्चे नहीं है। ये कैसी जिंदगी हो गई थी जामुन की। घड़ी की सुई की तरह 24 घंटे 12 महीने चलती जा रही थी, एक धुरी के चक्कर काट रही थी। छोटी से छोटी गलती की भी उसे बड़ी से बड़ी सजा मिलती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि सिर्फ उसका शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी सुन्न पड़ गई थी, और इस नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। 1 साल बीत चुका था जामुन को अपने नन्हे शरीर और दिमाग पर रोज एक नया जख्म लेते हुए। रात रोते हुए कटती थी और दिन काम करते हुए, लेकिन फिर भी जामुन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। बच्चों, किसी को कुछ भी चाहिए हो जामुन से मांग लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ख्याल रखना सबका। हाँ, एक बात पूछे? क्या? फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लावर। अगर फ्लावर को कोई तोड़े और उसे मदद मांगने हो तो कैसे मांगेगा? फ्लावर कभी बोलता है क्या? अगर बोलने लगा तो कैसे लिख कर बोल कर मांगेगा? मैं लिख के देती हूँ। ये लो। हम एक पन्ना ले लें? अरे एक नहीं, 4-5 ले लो। ये लो। देख रही हो ना माँ, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं
लेकिन कोई हमारी मदद करने वाला नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा माँ? तुम तो सब ऊपर से देख रहे होगे ना। तुम तो किसी को भेजो, उसको भेजो जो मेरी उड़ाने वाली परकी उठा ले और मेरी मदद करे। माँ, तुम सुन रही हो ना? एक छोटी सी बच्ची के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा था। उसे मारा, डराया, धमकाया जा रहा था, चाहे कोई बात हो या ना हो। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि उसने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब दुख और दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो बहादुर होते हैं वो उससे लड़ते हैं। जामुन भी लड़ रही थी पूरी उम्मीद के साथ कि कभी तो उसकी फरियाद सुनी जाएगी, और लगातार नजर बचाकर वो मदद मांग रही थी। और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। रमेश दादा, ये पर्ची तो देखिए। कल ऐसी वाली पर्ची मैंने कचरे में फेंक दी थी, आज फिर मिल गई। अरे हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। कई दिनों से इधर उधर पड़ी रहती। देखो देखो, इतनी है। मेरे को लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ कोई गलत हो रहा है। शायद कोई मुसीबत में है, पर कौन, कहाँ? मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए दादा। हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं बताओ? सर, एवरशाइन नगर का रमेश जो वहाँ का स्वीपर है, उसका कहना है कि उसे 15 दिन से ऐसी चिट मिल रही है। सिर्फ उसी को ही नहीं, बाकी एरिया में बाकी लोगों को भी मिल रही है। पेंसिल से रूल पेपर पे लिखा गया है। पेपर देखकर लगता है कि शायद किसी बच्चे की नोटबुक का है। राइटिंग काफी एमेच्योरिश है। देखकर लगता है शायद किसी बच्चे की है जिसे लिखना नहीं आता है। पर कोई बच्चा इस तरह से हेल्प क्यों मांगेगा? वानी, तुम एक काम करना, उस एरिया के जितने भी स्कूल्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ। सर्च शुरू कर देना। उस एरिया के स्वीपर, सब्जी वाला, छोटे मोटे दुकानदार, इन सबको अलर्ट कर दो। उन्हें कहना कि एवरशाइन नगर से अगर कोई भी सुराग मिलता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। कोई तो मुसीबत में है जो हमसे मदद मांग रहा है। आपने ऐसी कोई चिट्ठी आपके स्कूल के प्रेमाइसेस में देखी है, या किसी बच्चे को लिखते हुए, फेंकते हुए देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। अगर ऐसी कोई भी चिट्ठी आपको कहीं भी दिखे या किसी बच्चे के हाथ में दिखे तो पुलिस स्टेशन में आकर जरूर बताइएगा। आपने आपके प्रेमाइसेस में ऐसी कोई चिट्ठी देखी, किसी बच्चे ने लिखी हो, लिखकर फेंकी हो, कहीं देखा है आपने? ऐसी कोई भी चिट्ठी बेटा आपने कहीं देखी है? नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कौन है, कहां है? पूछताछ में भी कुछ हाथ नहीं आ रहा है। पर हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। कोई तो है जो हमसे मदद मांग रहा है। अब क्या तो Oh my God! ये क्या किया तुमने? नॉवेल! Oh my God! रिलैक्स। What relax? लोग सुनेंगे। मेरा नया ड्रेस जला दिया इसने। किटी पार्टी में क्या पहनूंगी अब? चिल्लाओ मत। Shut up, नॉवेल! See what she has done. See! अक्ल नहीं है तुमको? ये इतनी ढीठ लड़की है ना नॉवेल। मैं इसको मार मार के थक गई हूँ। ये मार खा खा के नहीं थकती। क्या इलाज करूं मैं इसका? या तो इसे मेरी बातें समझ में नहीं आती, या जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए करती हो ना ये सब। ये जानबूझ के नहीं है। मैं जानबूझ के नहीं किया। हाँ, तुम्हें पता है कितनी महंगी है ये ड्रेस? जानती हो तुम? मेरी पार्टी को सत्यानाश कर दिया इसने।
सर, काफी सारे स्कूल्स में पूछताछ की लेकिन कोई लीड नहीं मिली। आसपास के एक पुलिस स्टेशन में पूछताछ की तो पता चला वहां भी पिछले 1 महीने में चिट्स मिली हैं। हैंडराइटिंग तो सेम है। पिछले महीने में इस हैंडराइटिंग में खास कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये तो बच्चा स्लो लर्नर है या अनपढ़ है, लेकिन हर हाल में हमें उसे ढूंढना है और हर हाल में हमें उसे वहां से बचाना है। टॉय चाहिए तुम्हें? नया टॉय सफाया टॉय स्टोर से चाहिए? हाँ? मेरे कमरे में चलो। तुम इतनी जल्दी? डांस क्लास नहीं थी क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे जल्दी देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? Of course not, nothing like that. यार लास्ट ये तो बहुत अच्छी सरप्राइज है। हमारे डांस इंस्ट्रक्टर का कुछ काम निकल आया, क्लास कैंसिल हो गई। What are you saying यार? सीधा नेक्स्ट संडे। पर ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट वी कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो क्या कहा था तुमने? नेक्स्ट संडे क्लास है? यस। ओके, सो नेक्स्ट संडे घर की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ओके? ग्रेट। नोवेल की आंखों में शैतान दिखाई दे रहा था, उस बच्ची के लिए जिसे वो बेटी बनाकर अपने घर लाया था। कोई इंसान इतना घिनौना कैसे हो सकता है? जामुन ने पहले ही इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झेला था और अब नोवेल के नापाक इरादे उस पर घात लगाए हुए थे। ये लोग इंसान नहीं, जानवर थे जो एक बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे और इन्हें किसी का डर नहीं था। दूसरी तरफ इस केस में पुलिस पूरी ताकत लगाकर अपनी तहकीकात कर रही थी और ये कोई आसान केस नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास उस चिट के अलावा और कोई सुराग नहीं था। पुलिस दिन रात उस मदद मांगने वाले और उस पर अत्याचार करने वाले को तलाश रही थी। ये बताओ, इस सोसाइटी में काफी सारे बच्चे होंगे ना? जी मैडम जी, काफी सारे बच्चे हैं। अभी सब शाम को नीचे उतर के आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। मैडम ये देखिए, वहां कुछ और चिट्स मिली है। हाँ सर, हमें जो ये चिट मिली है उसके पीछे किसी ने कुछ रखकर लिखा है। अच्छा, देखिए, ये शायद और उभर कर आ जाए। सर, जिस भी बच्चे ने ये एप्लीकेशन लिखी है उसकी इस पर इम्प्रिंट्स आ गई हैं। देखिए, टू द प्रिंसिपल इंटरनेशनल स्कूल ग्रेड 5C। स्कूल का नाम तो कटा है, पर इससे काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। हाँ सर, इस एरिया में सिर्फ 2 ही इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, पर यह बात तय है कि जिस भी बच्चे ने ये लिखा है, जिसकी भी ये नोट है, वो क्लास 5C में है। मैम, हम एक ऐसे बच्चे की तलाश में है जो मदद चाहता है। एक बच्चा है जो तकलीफ में है और मदद मांग रहा है। ये देखिए, हमें ऐसी चिट्ठी मिल रही है। प्लीज सेव मी। मैं आपको 5C क्लास के टीचर से मिला देती हूँ, शायद वो कोई मदद करे। क्लास 5C में देखिए किसकी लिखी हुई है ये। बैठिए। थैंक यू। मैम, ये साची के नोटबुक का पेज है। साची, प्लीज कम हियर बेटा, प्लीज कम। तुम्हें किस चीज की तकलीफ है बेटा? तुम मेरे पास क्यों नहीं है? क्या बात है? नो मैम, ये पेपर मेरा है। मैंने जामुन के लिए लिखा तो था, पर ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। जामुन? जामुन कौन? मेरे टेक केयर में है जामुन। टेक केयर? मेरी वाइफ एक डे केयर सेंटर चलाती है, जामुन भी हमारे साथ यहाँ रहती है। उसके पिता बहुत गरीब है सर, तो इसलिए करीबन 1 साल पहले वो यहाँ हमारे साथ रहने आई थी। अगर मैं सच बताऊँ ना सर, तो ये चिट्स देख के मैं एक्चुअली काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि जामुन को हमने हमेशा एक बेटी की तरह ट्रीट किया। शी इज़ लाइक अ डॉटर टू मी। और अगर उसको मदद चाहिए थी तो वो डायरेक्टली हमारे पास आती,
चिट्स क्यों लिखती है? आवाज मत करो, चुप, बिल्कुल आवाज नहीं। ये जो लोग बाहर आए हैं ना, इनके सामने अपनी जुबान बंद रखना है, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। हाँ, सीधी बैठो। ये लोग तो 2-4 मिनट में चले जाएंगे, उसके बाद तो तुम्हें आंटी के साथ रहना है ना? और तुम्हें पता है कुछ गलत करो तो आंटी कैसे पनिश करती है, पता है ना? बात शायद इतनी सीरियस ना हो, आई कैन अंडरस्टैंड। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी बात माँ बाप को नहीं बोल पाते। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं जामुन से अकेले में बात कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। आई थिंक वो कमरे के अंदर है। सर। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? देखो, ये तुमने लिखी है। बताओ बेटा, डरो मत। तुमने नहीं लिखी? सच बताओ बेटा, ये तुमने साची दीदी से क्यों लिखवाई थी? बोलो बेटा, डरो मत। हाँ, बोलो, क्यों लिखी थी? शायद वो डर रही है, इसलिए कुछ बता नहीं पा रही हो। तुमने हमें नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा नाम जामुन है। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई भी परेशान कर रहा है, कोई डरा रहा है, मार रहा है, तो तुम मुझे बताओ, हम हमेशा के लिए उसे दूर कर देंगे। डरो नहीं बेटा, बता दो। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तुम्हें कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो हमें बताओ। अंकल आंटी तुम्हें मारते हैं? हाँ, तुम्हें परेशान करते हैं? देखो, जब भी तुम्हारा कोई बात करने को मन करे तो ये लो मेरा कार्ड, ले लो। इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट? कुछ बताया तो नहीं उसने? सॉरी सर, मैं आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन के बीच में नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में डिग्री ली है। और सर, मैंने सांची से भी बात की थी। एक्चुअली ये उसको पूछ रही थी कि एनिमल्स को सेव करना हो तो, फ्लावर्स को सेव करना हो तो। सर, आई थिंक शी इज़ वेरी सेंसिटिव, और इसीलिए शायद इसने ये चिट्स भी बनाई होगी। अदरवाइज हम दोनों को तो कोई रीज़न नहीं मिल रहा कि ये अपने लिए ऐसा क्यों करेगी। अपने बच्चे की तरह रखा है सर इसे। जामुन बेटा, अंकल को बताओ तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? अच्छा चलो, तुम मुझे बताओ, मैं तो तुम्हारी मम्मी की तरह हूँ ना। शायद आप ठीक कह रही हैं। वो क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी भी कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए मुझे। नोवेल, पीछा छुड़ाओ मेरा इससे, कहीं भी फेंक के आओ। क्या लिखा था उसने? प्लीज सेव मी। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना। जामुन का है, वो आज हमें ज्वाइन नहीं करेगी? नहीं बेटा, वो अपने गांव चली गई है वापस, अभी अपने पापा के साथ रहेगी। तुम होमवर्क करके खाना खा लेना। क्या नोवेल, तुमने उसे कमरे में क्यों बंद कर दिया? कम से कम जितने दिन वो यहाँ पर है मेरा हाथ तो बटाती। अब देखो, घर के सारे काम मैं खुद कर रही हूँ, सब्जी तक खुद लेने जा रही हूँ मैं। अभी मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, तुम इसका और बच्चों का ख्याल रखना प्लीज। ठीक है।
जामुन, ये तुम्हारे पैर में रस्सी क्यों है? हाथ में भी क्यों है? जामुन, ये तुम्हारे मुंह में क्या है? जामुन, आंटी ने झूठ क्यों बोला था कि तुम गाँव गई हो? बोलो ना। मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम जाओ। तुम इतनी डरी हुई क्यों? बोलो ना जामुन, अब तुम मुझसे भी बात नहीं करोगी? ठीक है, गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब बुरा, ठीक है? केविन यहाँ ही रहना, मैं अभी आया। जामुन वाले केस में हमने जो सोचा था वो कारगर हो गए। गुड। आइए। हेलो सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। सर जैसा आपने कहा था इसमें है रिकॉर्डिंग। तुम इतनी डरी हुई क्यों? बोलो ना जामुन, अब तुम मुझसे भी बात नहीं करोगी? अच्छा ठीक है, तुम मत बात करो। तुम एक गेम खेलोगी? अरे बाबा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं एक नाम लूंगी, उसमें बोलना है गुड और बैड, ठीक है? गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब बुरा, ठीक है? जामुन, तुम एक बात बताओ, मैं गुड हूँ या बैड? गुड हूँ ना? राहुल भी गुड है ना? अच्छा, सिक्योर अंकल आंटी भी गुड है ना? आंटी अंकल बहुत गंदे। प्लीज तुम मत रो, प्लीज। हमारे मुंह में डाल दो फिर से और तुम जाओ यहाँ से, जाओ। डाल दो, डाल दो, डाल दो। बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों ने एक बच्चे को बचा लिया है, आप लोगों ने बहुत मदद की है। अब देखना, जामुन के सगे माँ बाप से भी सगे सगे वालों का हम क्या हाल करते हैं। उन्हें संभालने का मौका भी नहीं देंगे। बेटा, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उन लोगों के पास अब कोई नहीं भेजेगा। तुम अपने घर जाओगी। देखो देखो कौन आ रहा है। आइए। क्या हालत हो गया इसका? साहब, हम बहुत कोशिश किया अपना बिटिया का हालचाल लेने के लिए। कितना बार फोन किया, नंबर वह गलत था। वो अशोकवा भी उन लोगों के संग मिला हुआ था। गांव छोड़ के भाग गया। कैसे ढूंढते अपनी मुनिया को इतने बड़े शहर में। तो भगवान का लाख लाख शुक्र जो हमको हमारी जमुनिया से मिला दी। और साहब, हम आप लोग का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। भगवान आप लोग को खूब तरक्की दे। हमारी जमुनिया। हम हमेशा सुनते आए हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन हमारे कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है।
क्योंकि भगवान के साथ तो ऐसा करने की हम सोच भी नहीं सकते। नोवेल और लीना जो खुद एक बच्चे के माँ बाप थे, कैसे वो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा वहशियाना बर्ताव कर पाए? क्यों ऐसा करने वालों को किसी से डर नहीं लगता? शायद इसलिए भी क्योंकि हम कभी किसी बच्चे को बाल मजदूरी करते हुए देखकर अपनी आवाज नहीं उठाते। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी हम ये मैसेज समाज को दे पाएंगे। याद रखें, हर बच्चे को अपना बचपन जीने का हक है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। हम जब भी किसी बच्चे की आंखों में करीब से देखते हैं तो हमें उनमें अपनी उलझी हुई दुनियादारी, अंधी महत्वाकांक्षा, छल, कपट, फिक्र, फरेब, ये सब कुछ नजर नहीं आता। किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च से भी ज्यादा पवित्र लगती हैं एक मासूम बच्चे की आंखें। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में एक 7 साल के बच्चे की हथौड़े से सर पर वार करके हत्या कर दी गई। क्यों, कब, कैसे? पुलिस के सामने ये सारे सवाल थे, लेकिन जिस सवाल का जवाब उन्हें सबसे पहले ढूंढना था वो ये था कि कौन था ये बच्चा और कौन हो सकता था वो हत्यारा जिसने एक मासूम बच्चे के साथ ये दरिंदगी दिखाई थी। क्या हुआ बे? क्या चिल्ला रहा है? चाचू चाचू, आज एक लौंडे ने हमें मारा। अच्छा, और तुम पिट के आ गए? तो क्या करते, हमसे ऊंची कक्षा का था वो, हमसे भी ऊंचा। अबे जाओ यार, गुन्ना के भतीजे होके पिट के आ गए यार तुमने। नाक कटा दिया तुमने हमारी। देना चाहिए तो घुमा के घंटा। ये गुन्ना, ये क्या सिखा रहे हो तुम हमारे बच्चे को? अरे बच्चे हैं, खेल खेल में लड़ाई हो गई होगी। और तुम चलो जाओ नीचे, हम नीचे आते हैं तो खाना देते हैं। चलो जाओ। अच्छा सुनो, इधर इधर इधर। कल हम आएंगे तुम्हारे स्कूल, तुम बस हमको दूर से दिखा देना कौन है भूतनी का। बाकी जो है हम एकदम, है ना? जाओ जाओ, जल्दी, मेरी मम्मी नाराज हो जाएगी। जाओ। गुन्ना, बिल्कुल अपने जैसा बना के छोड़ोगे हैं? अपने जैसे का क्या मतलब? हमारा ही लौंडा है भाई, भतीजा लौंडे से कम होता है का? और तुम अकेले अकेले का तुम्हें बछाड़ कर रही हो। मिनुआ बुला लो, उसको भी थोड़ा थकाओ। घर पे हो तब ना। घर पे नहीं है मतलब? कहाँ गई? अरे यार, इसका रोज रोज का बाबा का चक्कर जो है ना, आ जाने दो उसको, बताते उसको। आ जा। चुप करो तुम। बच्चा ना होने का दुख औरत के दिल को कैसे काटता है हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें फिक्र होती है तो बस मीना की। ये बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में ना कहीं वो कोई मुसीबत मोल ना ले ले। एक सुहागन जिसका बच्चा हो, उसकी साड़ी के पल्लू का कपड़ा लेना और फिर जो सामग्री हम तुम्हें देंगे उसे उसमें बांधकर उसका ताबीज बनाना। उसके बाद काली ने चाहा तो तुम्हारा काम पक्का बन जाएगा। श्रद्धा में कमी करोगी तो फल की अपेक्षा मत करना हमसे। नहीं बाबा। माँ, पता है स्कूल में क्या हुआ? नहीं पता, और ना ही हमें जानना है। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? पढ़ी तो रहे। मीना, कहाँ गई थी तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं जीजी। दिखाओ मुझे, दिखाओ। मैंने कहा दिखाओ मुझे मीना। सच बोल रहे? कुछ मैंने कहा ये सब क्या है मीना? तुम फिर से उस बाबा के पास जा रही हो ना? हाँ,
इतना समझाने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, या कोई मुसीबत खड़ी करके ही मानोगी तुम? नहीं जीजी, वो भाव ऐसे नहीं है, वो तो बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ मीना, लेकिन बच्चे तो भगवान की देन होते हैं ना, और इन बाबाओं से तो बड़े ही हैं भगवान। तो फिर उन पर भरोसा रखो ना, वो सब ठीक कर देंगे, सुनेंगे तुम्हारी। जीजी, ये आखिरी बार है, अगर अब की बार भी हमारे मन के नहीं हुए, हम ये सब छोड़ दें। हम भी उठा दे चाची। हमें नहीं चाहिए किसी का मदद। जितनी शक्ति विश्वास में होती है उतनी ही अंधविश्वास में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां विश्वास की शक्ति हमारे पक्ष में काम करती है, वहीं अंधविश्वास की हमारे खिलाफ। ये बात मीना की जेठानी अंजू अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसे डर था कि कहीं मीना का अंधविश्वास उसके लिए कोई परेशानी न खड़ी कर दे। लेकिन सिर्फ मीना का अंधविश्वास वो अकेली परेशानी नहीं थी जिसका सामना यह परिवार कर रहा था। उनकी परेशानी का एक बड़ा और अहम कारण और भी था, जो अब खतरा बनकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता है तुमसे। और वो जो गैस का सिलेंडर बुक करवाने को कहा था, करवाया? सिलेंडर के लिए बोला था आपने हमको? कब बोला था? खींच के देंगे कान खींचे, याद आ जाएगा कब बोला था। तुमसे तो कोई काम कहना ही हराम हो जाता है। पीछे पड़े रहो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि काम हो ही जाए। अबे खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रहे हो? जाओ जाके सिलेंडर बुक करवाओ। जा रहे आज करा। बाबा चाचा, अरे हमारे बेटा, मेरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाजार आए थे राशन लाने, फिर मीना को साड़ियाँ भी लेनी थी। राशन मिलता है यहाँ और कपड़ा मार्केट वहाँ उल्टा। सोचा ये सब सामान यहाँ रख दे, आप लौटते में लेते आते। ठीक है, पानी पीकर निकलते हैं। हाँ आओ बैठो। कन्हैया थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ, और एक ठंडी वाटर कोल्ड ड्रिंक की भी हमारे बेटी लाल के लिए। चल सारे काट देंगे। हम आपको 1000 बार बोल चुके हैं, इन सालों को हल्के में मत लो, लेकिन आपकी नजर में हम गधे हैं। हमारी बात आपको झम्मड़ लगती है। अरे डरते कहाँ इतना आप इन लोगों से? डरते नहीं है उससे हम। अब तक कुछ नहीं किया क्योंकि बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी फैमिली पर गोली चलाती, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। आइए देखिए सर, दिन दहाड़े गोली चला के गए, पूरी फैमिली थी हमारे साथ। साहब वो भगदड़ में हम ज्यादा कुछ तो नहीं देख पाए, लेकिन इतना पता है 2 लोग थे और दोनों ने चेहरे पे गमछा बांध रखा था। 3 राउंड फायरिंग किए होंगे। सर हमें पता है कि ये काम किसका है, आप पकड़िए उसको, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे उसे। सर ये देसी कट्टे का इस्तेमाल किया गया है। सफेद झूठ बोले दोनों भाई सर जी, इस शूटिंग में हमारा कोई हाथ नहीं है। अरे हमारे पिताजी तो इनके मामा लगते हैं, तो भला हम हमारे ममेरे भाई पे क्यों गोली चलाएंगे, जबकि कोई मैटर ही नहीं है। मैटर है सर, बहुत दिनों से इसकी नजर है हमारे ढाबे की जमीन पर, ये उसे खरीदना चाहता था। हमने मना कर दिया तो इसने ये कांड किया कि हम डर के जमीन छोड़ दें। वो जमीन हम खरीदना चाहते थे, ये 100% खरी बात है, लेकिन सर जी ये शूटिंग हमने नहीं करवाया है। कोई गलत फहमी हुआ है तुमको? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये शूटिंग हमने करवाया है? हमें देखा वहां पर? अगर हम तुमको वहां देखते ना, तो हम मारने में देर न लगाते, भगवान कसम।
इतनी हिम्मत कहाँ है तुम्हारी कि तुम खुद वहां थे? भाड़े के टट्टू भेजे थे तुमने। गुन्ना, हिम्मत देखनी है तुम्हें हमारी? दिखाएं अभी यहीं पर। बंद करो ये तमाशा, वरना सबको अंदर कर दूंगा। अभी के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन सर यार, लेकिन जांच पूरी होने तक बिना खबर किए शहर से बाहर मत जाना, और जब बुलाएं हाजिर हो जाओ। जी सर जी, नमस्कार। सर, आप इसे ऐसे कैसे जान दे सकते हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि देखिए, बिना कोई ठोस सबूत के हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो फिर क्या मतलब इसको ऐसे जाने देंगे हम? हमारी फैमिली पे हमला हुआ सर, और ये हमला इसने करा है, हमको पता है। आप इसको अंदर करो। नहीं, पहले हम पूरी छानबीन करेंगे। शर्मा। यस सर। श्री प्रकाश, किन किन आदमियों के पास लाल रंग की मोटरसाइकिल से पता करो। ठीक सर। और थाने लेके आओ। यस सर। बता, कौन था? बता। माँ कसम साहब, हमने गोली नहीं चलाया, हमें कुछ नहीं पता साहब। नहीं पता? कौन था? कल तो हम शहर में थे ही नहीं, इलेक्शन रैली के लिए कानपुर चले गए थे। अब पता कर। शाना बनता है, शाना बनता है। साहब पता चल गया, हमने इनका लोकेशन ट्रेस करवाया, ये दोनों कल कानपुर में ही थे। इसका मतलब श्री ने किसी दूसरे शहर से आदमी बुलाकर ये काम करवाया, या तो फिर वो उसमें शामिल ही नहीं है, कोई दूसरा ही आदमी है जो इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठा रहा है। अच्छा सुनो, एक और बात कहनी है। श्री प्रकाश चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम तुम तक आज भी नहीं आने देंगे, कह रहे हैं। वैसे भी हम तो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिल जाए ये सारा का सारा झंझट ही खत्म कर देंगे हम ससुरा। मम्मा, मुझे बहुत जोर की सुसु आई है, कहाँ जाऊं? तुम्हें जब देखो जोर से ही सुसु आती है। उधर वहां पीछे, उधर पीछे चले जाओ जो। ओके। अरे दादू, मेरे लिए? तेरे लिए और भी है, चाहिए? चलो। संजू कहाँ रह गया? संजू, संजू, संजू। भाई साहब, आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, आपने देखा? नहीं नहीं। संजू, संजू, बहन जी, आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और बादामी रंग का पजामा था, आपने देखा? कैसे? नहीं नहीं। बहन जी, आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी और बादामी रंग का पजामा, देखा आपने? नहीं बेटा, तुमने देखा किसी भैया को? भैया मेरे साथ यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, आपने देखा था ना? आप थे ना यहाँ पे? नहीं नहीं। संजू, 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 संजू। अरे ऐसे कैसे उठा ले गया उसे कोई? और तुम थी ना वहां पे? तुम्हें अकेले भेजा क्यों उसे? हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो वही था हमारी आंखों के सामने। और किसी ने देखा भी नहीं उसे? ये जरूर उस श्री प्रकाश का काम है। जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे हम। कार पकड़ के लेके आ रहे मैं। अरे अरे, आप कहाँ ले जा रहे हैं हमारे पति को? थाने जल्द से पता चल जाएगा, बताओ उसको। अरे इन्होंने किया क्या है? अरे संजय, समझने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हमारा संजू कहाँ है? श्री प्रकाश, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। छोड़ो से, हाथ दे। श्री प्रकाश, जितना तुमसे पूछ रहा हूं उस बात का जवाब दो।
संजू कहाँ है? हम कसम खाते हैं सर जी, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो अभी अभी मालूम पड़ रहा है कि ये कांड हुआ है। देखिए सर जी, हम क्लियर कर देते हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ना तो वो शूटिंग में था। लेकिन जब ये मामला हम तक पहुंचा है, हमें ये लग रहा है कि सर्वेश और हमारे मैटर में जरूर और कोई है जो अपनी रोटियां सेक रहा है। कुछ पता चला? साला श्री प्रकाश इस हद तक गिर जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। पुलिस को जो करना है करे, लेकिन हमारे भतीजों को अगर कुछ हुआ ना, साला पूरा खानदान को हम काट डालेंगे। सब हमारी गलती है, हमें उसे कहीं जाने ही नहीं देना चाहिए था। सब हमारी गलती है। अंजू, काहे कोस रही हो अपने आप को? फिक्र मत करो, पुलिस लगी हुई है ना, मिल जाएगा हमारा बच्चा। हाँ सिंह। सर कल शनिवार होने की वजह से पार्क में बहुत भीड़ थी, किसी ने बच्चे को नहीं देखा, चौकीदार ने भी नहीं। लेकिन सर चौकीदार कह रहा था कि जिस वक्त बच्चा गायब हुआ था उस वक्त गेट के बाहर कोई बुड्ढी के बाल बेचने वाला आदमी खड़ा हुआ। सर मुझे लग रहा है कहीं उसी ने तो कुछ। हाँ तो इसका पता लगाओ और जैसे ही कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। जी। कहाँ मिलेगा? पास में एक शारदा स्कूल है, वो खड़ा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है चल। यहाँ तो कोई ठेलेला नजर नहीं आ रहा। ए, सुनो जरा, यहाँ कोई बुड्ढे के बाल बेचने वाला आदमी खड़ा रहता है, साफ रंग, तकरीबन 5 फुट। साहब वो राम खिलावन नाम है साहब। आधी छुट्टी से पहले आते हैं और छुट्टी होने के बाद चले जाते हैं साहब। तो अभी कहाँ मिलेगा वो? साहब वो गीता चौक पे बहुत भीड़ होता है, शायद वहीं गए होंगे। ठीक है चलो। हाँ साहब, इस बच्चे को मैंने देखा है, पार्क के बाहर था ये। इसके साथ कोई और भी था? हाँ साहब, इसके साथ एक बूढ़ा आदमी था, इसका हाथ पकड़कर लेके जा रहा था, बड़ी जल्दी में था साहब। तुम्हें उस बुढ़े की शक्ल याद है? हाँ साहब। सिंह, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ। इसे पहचानते हैं हम? हाँ सर, ये तो हमारे मामा जी हैं, श्री प्रकाश के पिताजी। हाँ बोलो। क्या? ये तो किसी बच्चे के हाथ है। सबसे पहले किसने देखा इसे? मैंने देखा था, वहां पर वो झाड़ियों में मुझे मिला। यस। क्या?
ये तो किसी का कटा हुआ सिर है। इसे और बाकी दोनों जगहों से मिले बॉडी पार्ट्स को तुरंत फॉरेंसिक लैब भेजो। यस सर। लैब रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि पुलिस को अलग अलग जगह से मिले शरीर के टुकड़े संजू के ही थे। इस मासूम बच्चे को जिस तरह से मारा गया था उसे देखकर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था कि यह किसी इंसान का काम हो सकता है। एक मां को एक पूरा शरीर भी नहीं मिला अपने बच्चे से आखिरी बार लिपट कर रोने के लिए। इस हादसे ने इस केस से जुड़े हर व्यक्ति, हर समीकरण को हिलाकर रख दिया। अब तक संजू को सही सलामत ढूंढ कर लाने की मुहिम में जुटी पुलिस अब उसके हत्यारे की तलाश में निकल पड़ी और संजू के अपहरण के मामले में सस्पेक्ट श्री प्रकाश अब उसकी हत्या के मामले में प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। कल हम आएंगे तुम्हारे स्कूल, तुम बस हमको दूर से दिखा देना कौन है भूतनी का, बाकी जो है हम एकदम, है ना? बाबा, चाचा। हम भी उठा दे चाची। हट जा, हमें नहीं चाहिए किसी का मदद। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है, कहाँ जाऊँ? जब देखो तुम्हें जोर से ही सुसु आती है। कहाँ जाऊँ? वहाँ, उधर पीछे चले जाओ, जाओ। ओके। सब्र करो, सब कुछ ऊपर वाले का खेल है, उसी की मर्जी चलती है। सर, श्री प्रकाश के फादर अपने गांव चले गए, हम वहीं जा रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए। जी। अरे भाई, ये श्री प्रकाश कहाँ मिलेगा? ओके, ठीक है। चलिए हमारे साथ। आप कुछ नहीं किया साहब। हम देख लेंगे, हमको लेके चलो। हमें कहाँ लेके जा रहा था? अरे आप कुछ नहीं किया। अबे क्या बात कर रहा है? तो उनके आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। चल चल, फोन रख। सब कुछ बता दो। हाँ बोल। सर्विस की ढाबे वाली जमीन हमें किसी भी हाल में चाहिए थी, लेकिन वो देने के लिए राजी नहीं था, तो हमने उसके ढाबे पे फायरिंग करवाया सर। उससे भी वो माना नहीं, तो हमने उसकी सबसे कमजोर नस दबाने की सोची। सर्वेश को संजू से बहुत प्यार था, हमने संजू को उठवाने का प्लानिंग किया साहब। हमने सोचा कि संजू को उठवा के उसके बदले में सर्वेश को जमीन हमें देने के लिए राजी करवाएंगे, लेकिन सब आप लोगों के आदमी 24 घंटे हमारे ऊपर और हमारे आदमियों पे नजर रखे थे। तो हमने हमारे एक आदमी के फोन से पापा को फोन किया और उन्हें सारा प्लान समझा दिया। साहब, सुबह की 10 की बस पकड़कर हम यहाँ आए, पार्क में से संजू को उठाएं और हमारे पुराने घर ले गए। साहब, उसे वहां ले जाकर उसके दूध में नीम की गोली घुलाकर उसे पिला दिया। वो बेसुध हो गया तो कमरे में बंद करके हम चले गए वहां से साहब। हमने उसे नहीं मारा साहब, हम तो उसे कमरा में जिंदा छोड़ गए थे। तब हमने संजू को नहीं मारा साहब, सब उसको मार के तो हमारा नुकसान ही होता ना। हम बना उसको मारेंगे। सिंह, इन दोनों को लेकर चलो। यस सर।
यहाँ हो साहब, यहाँ भीतर आओ साहब। साहब ये इसी कमरे में बंद किए थे हम संजू को, लेकिन रात को जब उसको खाना देने लगते तो हेलो हेलो श्री, वो संजू साहब हमने पापा को बोल दिया फौरन गांव के लिए रवाना हो जाए। साहब हमने संजू का खून नहीं किया साहब, हमने संजू को नहीं मारा साहब। ये क्या कह रहे हैं सर आप? उन लोगों ने खुद माना था कि उन्होंने हमारे संजू को उठवाया था, और कहां सबूत चाहिए आपको? कहा भैया, कहा बोले दरोगा जी? साला पुलिस को भी खरीद लिया उसी प्रकार से, और बाप बेटों ने दोनों ने बयान दिया था। फिर भी पुलिस कह रही है कि अपहरण तो साबित होता है पर हत्या नहीं। कुछ और लोग भी हो सकते हैं। साला हम दोनों को मारने हम देर न लगाएंगे, भगवान कसम। आप हमको सिर्फ 3000 दे दीजिए बस, एक कट्टर 2 गोली का दाम। साला थाने के अंदर घुस के दोनों बाप बेटों को गोली ना मार दिया ना तो हम आपके भाई नहीं। आपको सच में लगता है कि हमारे संजू को श्री प्रकाश ने नहीं, किसी और ने मारा है? हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों, क्या बात है? वो मीना। मीना? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि मीना ने संजू को मारा है, लेकिन जिस दिन संजू पार्क से गायब हुआ उस दिन सुबह जो हुआ, मीना। संजू उठो, उठो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संजू के साथ ऐसा करने की? जीजी ये तो बस हम पूजा कर रहे थे, बाबा ने कहा संजू को कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन खबरदार जो दोबारा मेरे संजू के साथ ऐसा किया तो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी? चलो चलो यहाँ से। पर जीजी, लेकिन वो ये सब कर क्यों रही है? माँ बनने के लिए। शादी के 7 साल बाद भी उसका अपना कोई बच्चा नहीं, इसलिए किसी तांत्रिक बाबा के यहाँ फंस गई। वो जैसा कहता है मीना करती है, इसलिए साहब मुझे शक है कि कहीं उस बाबा के कहने पे मीना ने मेरे संजू को। इस वक्त कहाँ होगी मीना? क्या हो रहा है यहाँ पर? इन दोनों को पकड़ लो, ये सारा सामान सीज करो। साहब हमारा अनुसार खराब मत कीजिए साहब। अनुष्ठान, अब जो कहना है थाने में कहना, पकड़ के लेके आओ। हम बता रहे हैं आपको, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ हमें डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है बस। लेकिन मीना को ही पुलिस ने क्यों पकड़ा? साहब बाबा ने हमसे कहा कि अगर हमें मां बनना है तो हमें बच्चे की बलि देनी होगी, लेकिन ये क्या कह रहे हैं बाबा? मैं अपने बच्चे के लिए
किसी और का गोद उजाड़ दूं? लेकिन ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, जल्द ही प्रभाव होगा इसका। चाहे जो कुछ भी हो बाबा, पर मेरी आत्मा इसकी गवाही नहीं देती। इसका कोई और उपाय तो होगा। बाबा ने हमसे कहा कि वो हमारे लिए विशेष अनुष्ठान करेंगे, जिसके लिए हमें 7 रातों तक उनके स्थान पे जाना होगा और बच्चे की बलि की जगह मुर्गे की बलि देनी होगी। इसलिए हमने हाँ कह दिया साहब, और आप लोग जब आए तो हम वही अनुष्ठान कर रहे थे। हमने संजय को नहीं मारा साहब, हमने संजय को नहीं मारा। मीना सही कह रही थी सर। बाबा के यहाँ जिस खून से पूजा की जा रही थी वो खून इंसान का नहीं, मुर्गे का ही है। एक काम करो, सबको शक के दायरे में लो, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पूरी जन्म पत्री तैयार करवाओ सबकी, क्विक। ओके सर। पुलिस के शक के दायरे में अब 2 लोग थे, श्री प्रकाश और मीना, और साथ ही थे हत्या के 2 कारण। एक था लालच और दूसरा अंधविश्वास। लेकिन श्री प्रकाश और मीना, इन दोनों के खिलाफ पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि जिसकी बिना पर एक या दोनों को दोषी ठहराया जा सके। यह अपराध बहुत बड़ा और गंभीर था, लेकिन जिस दायरे में यह हुआ था वो बहुत छोटा था। यानी संजू के अपने परिवार के लोग, उसके अपने, जिनसे पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। तो फिर अब क्या और कौन, श्री प्रकाश या मीना? कौन था संजू का असली कातिल? सर दोनों के कॉल रिकॉर्ड से एक बात निकल कर आई है, काफी बातें होती हैं दोनों में। दिन में रोज 2 से 3 बार कॉल्स होते हैं और नाइट कॉल्स भी हुई हैं जो 1-1 घंटा लंबी चली। उसके अलावा एक नंबर निकल कर आया है सर, लोकल नंबर, लैंडलाइन, जिस पर दोनों के फोन से बहुत कॉल्स गई है पिछले 1 साल में। जिस फैमिली के बीच में इतनी गहरी दुश्मनी हो, उन फैमिलीज के 2 लोगों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती, बात कुछ समझ में नहीं आई। सिंह, तुम इस लोकल लैंडलाइन नंबर का पता लगाओ कि किसका है, हमें जरूर वहां से कोई ना कोई लीड मिलेगी। यस सर। ये है वो रजिस्टर, इसमें हमारे सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। भैया ये अच्छे नहीं लग रहे, कुछ और दिखाओ ना। बहुत अच्छे लग रहे हैं। पति जेल में और पत्नी यहां ज्वेलरी शॉप में, बात कुछ जमी नहीं। तुम्हारे पति तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तुम्हें लेने के लिए आए हैं, चलो हमारे साथ। सर मैंने क्या किया है सर? सर मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज सर, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया सर, चलिए मेरे अंदर। अरे लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने इस साल केयर मैटरनिटी होम में 4 बार अपना अबॉर्शन करवाया था, ये बात सच है या नहीं? जी हाँ, लेकिन अबॉर्शन कराना कोई जुर्म है क्या? बिल्कुल नहीं है, पर अगर उस अबॉर्शन का अपॉइंटमेंट तुम्हारे पति के अलावा कोई और मर्द ले, तो इस बात को यकीन से कहा जा सकता है कि इसके पीछे जो भी वजह होगी वो गलत ही होगी। आप क्या कहे जा रहे हैं साहब? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैटरनिटी होम के रजिस्टर में तुम्हारे पति की जगह नाम लिखा है श्री प्रकाश का, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नाम दिया गया है कुन्ना। बता सकती हो क्यों? साहब मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारा जुर्म लिखा साफ दिखाई दे रहा है रजनी, और तुम्हारे जुर्म में जिसने तुम्हारा साथ दिया कुन्ना, वो भी अब हमारे कब्जे में। इसलिए ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो बता दो। साहब हमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया।
हमारी मजबूरी थी। हमारे पति एकदम ऐसे इंसान नहीं है जैसे कि बाकी पति होते हैं। सब वो तो हमसे ठीक से प्यार से बात भी नहीं करते और हमारी इच्छाओं का तो कोई ख्याल नहीं रखा जाता। बाहर न जाने कितनी औरतों के साथ में उनके रिश्ते हैं। ऐसे में साहब, जब हमें लगा कि हम अपनी जरूरतों का और अपने अरमान पूरे कर सकते हैं तो हम खुद को रोक नहीं पाए साहब। हमारी पत्नी को बच्चा तो चाहिए था, लेकिन उसको मेरी नहीं पड़ी थी। मतलब हमारे बीच में कब होना है, क्या होना है, कैसे होना है, ये हमारी मर्जी से नहीं होता था, बाबा की मर्जी से होता था। कहाँ? कल तुमको बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए हमको। अरे हाँ, तो कल भी मना किया था ना। अब कई महीने तक इस बारे में सोचना भी नहीं। बाबा मना किए हैं। तो जब रजनी हमारी जिंदगी में आई तो हमने उसे आने दिया, मतलब रोका नहीं। श्री प्रकाश के दूसरे घर की चाबी थी रजनी के पास, वहीं हम लोग छुप के मिला करते थे ताकि हमें कोई देख ना पाए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुमको आ जाते वक्त किसी ने देखा था? नहीं देखा ना। किसने? 2 लोगों ने। क्या हुआ? कमर अकड़ गई क्या? रजनी वहां पे कोई है। कुन्ना क्या बकवास कर रहे हो कुन्ना? किसी ने देख लिया ना कुन्ना तो बस। संजू? चाचू अबे संजू, तुम तो भाभी के साथ पार्क गए थे ना, ये किस आ गए वे? दादू ले आए, कह रहे थे टॉफियां देंगे। कुछ नहीं बेटा, हम है ना, हम संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप दोनों क्या कर रहे थे यार? अरे कुन्ना, इसने हमें देख लिया है। अगर इसने किसी को भी बता दिया ना तो श्री प्रकाश हम दोनों को गोलियों से भून देगा। अरे कुछ नहीं बताएगा, हम समझा देंगे इसको। तुम क्या समझाओगे इसे? बच्चा है छोटा सा। और तुम्हें क्या लगता है कि ये घर जाके नहीं बताएगा कि तुम उसे यहाँ पे मिले थे? वो हम देख लेंगे, कुछ नहीं बताएगा किसी को। अरे तुम मूर्ख मत बन। आपके पास जाना है, हम माँ को दादू की शिकायत करेंगे। हम उनको बताएंगे कि वो मैं कमरे में बंद करके लेंगे। सुनो, हम तुमको मम्मी के पास ले जाएंगे। तुमने रजनी चाची को और हमको यहाँ पे देखा, किसी को बताना मत। मतलब जिसको भी बताना होगा ना वो हम खुद बता देंगे, ठीक है? खुद चाचू? अरे ना पागल हो गया है क्या? तेरी बुद्धि मारी गई है। अगर इसने मुंह खोल दिया ना तो हम दोनों मर जाएंगे। इसका कुछ करना पड़ेगा। इसका काम लगाना पड़ेगा हमें। पागल है तुम? मारेंगे लपट, बुद्धि खुल जाएगी तुम्हारी अभी 2 मिनट में। काम लगाना पड़ेगा। भतीजा है हमारा, बचपन से अपने गोद में पाले, उसको खिलाया हम। सुनो बेटा, इधर आओ। ऐसे कहाँ देख रहे हो? किसी को नहीं बताओगे ना? नहीं बताएगा, बोल रहा हूँ, नहीं बताएगा। कुन्ना बता देगा, छोटा बच्चा है। कुन्ना ये भाग रहा है, कुन्ना ये भाग रहा है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, श्री प्रकाश हम दोनों को मार देगा। कुन्ना देख मेरी बात सुन लो, मैं बता रही तुम्हें। कुन्ना खड़े क्या? बता देगा कुन्ना। नहीं भाग रहा है कुन्ना।
सुन मेरी बात, देख अगर इसने किसी को भी बता दिया ना तो श्री प्रकाश हम दोनों को मार देगा। देख देख हाथ उठा कुन्ना, देख हाथ उठा। और उसके बाद तुम दोनों ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। हाँ सर, क्योंकि पूरी बॉडी लेके जाते तो लोग भी देख लेते। जब किसी चाहत को पूरा करने के लिए गलत रास्ते का चुनाव किया जाता है तब जुर्म जन्म लेता है। अगर कुन्ना और रजनी अपनी अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ने का रास्ता ना चुनते तो ना उन्हें पकड़े जाने का डर होता और ना ही ये डर उनसे ये घिनौना जुर्म करवाता। इसलिए सिर्फ गलत लोगों या गुनहगारों से ही सतर्क रहना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये भी है कि हम गलत मानसिकता से, गलत सोच से भी सतर्क रहें, क्योंकि ये सोच, ये मानसिकता ही होती है जो किसी भी इंसान से अपराध करवाती है। अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।